डुमरिया प्रखंड के मैगरा नारायणपुर के समीप एक सुदूरवर्ती गांव चोन्हा से चलकर मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी मजबूत पहचान बनाने वाले मशहूर फिल्म एक्टर अली खान पर इन दिनों दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मुंबई में कोरोना से जंग लड़ते हुए काफ़ी जद्दोजहद के बाद अली खान को जिंदगी तो वापस मिली, लेकिन इस जंग में उन्होंने अपनी जीवन संगनी को खो दिया। और सबसे दुख की बात यह कि जब मिसेज़ अली खान का इंतकाल हुआ तो आखिरी बार उन्होंने उन्हें देखा भी नहीं और ना ही सुपुर्दे खाक के समय शामिल हुए। इस मुश्किल की घड़ी में वो अस्पताल में ऑक्सीजन पर थे। श्री खान के बेटे फैयाज़ अली खान बताते हैं कि इस संकट की घड़ी में फिल्म अभिनेता रज़ा मुराद, किरण कुमार, शहबाज खान, यहाँ तक कि महानायक अमिताभ बच्चन ने भी उन्हें सांत्वना दी। अपनी मिसेस को याद करते हुए अली खान की आंखें छलक पड़ी। कहा कि तकरीबन 35 साल के सफ़र में कितने उतार चढ़ाव से गुजरे, लेकिन हर दौर में उन्होंने पूरी शिद्दत से मेरा साथ दिया। अली खान कहते हैं कि उनका ताल्लुक़ आला ख़ानदान से था। उनके मामू हुसैन दिलवी कांग्रेस के एमपी थे, जबकि मशहूर फिल्म अभिनेता सफ़ी इनामदार की वो कज़न सिस्टर थीं। लेकिन जब कभी भी बिहार आती तो मैगरा से चोन्हा बैलगाड़ी का सफ़र तय करती। न बिजली, न सड़क, न कोई सुविधा, लेकिन जीते जी इस सुदूरवर्ती गांव को लेकर कभी भी उन्होंने उफ तक न किया। और ये बात केवल अली खान ही नहीं कहते, उनका भरा पूरा कुंबा एक मत से उनके अखलाक मोहब्बत को याद करते हुए कहते हैं कि उनके दुनिया से चले जाने से हमारे ख़ानदान का बड़ा नुकसान हुआ है। मुंबई की होते हुए भी हमारे गांव के तमाम रिश्तेदारों को उन्होंने हमेशा जोड़ कर रखा, हर दुख सुख में शामिल होती रहीं। उनके इंतकाल के 40 दिन गुजर चुके के बाद और इस मौके पर उनके गांव चोन्हा में उनकी मग़फ़िरत के लिए एक दुआइया तकरीब का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौलाना सागिल इमाम सहित कई नात ख़ां और मुक़र्रिर भी मौजूद थे। साथ ही जदयू नेता वारिस अली खान, समाज सेवी मुन्नन खान, फिल्म एक्टर डायरेक्टर सनी खान, ज़िला परिषद सदस्य रिजवान खान और सेंट मरियम स्कूल के डायरेक्टर कैफ़ी खान, होप फाउंडेशन के अध्यक्ष शौकत अली, समाज सेवी जुगनू खान, अल्तमस खान के अलावा बड़ी संख्या में लोग अली खान के गांव पहुंचकर उन्हें हिम्मत और हौसला दिया। इकलौते बेटे फैयाज़ खान, बेटी आसना खान को रिश्तेदारों और अपनों ने हिम्मत और दुआएं दी और जीवन के आगे सफ़र को फिर नई ऊर्जा के साथ कामयाबी की मंजिल तय करने का हौसला दिया। इमरान अली, शेरघाटी आजकल। देखिए, वो आती तो थी महाराष्ट्र से, लेकिन ये बिहार में हम लोग की फैमिली में इतना मिक्सअप कर गई थी, हर अच्छे बुरे में आना, और बहुत ही अच्छा उनका अखलाक मोहब्बत था और एक परिवार की तरह थी हम लोग के। तो मतलब समझिए कि मामी नहीं, एक गार्जियन थी, माँ थी, यही हम कह सकते हैं और क्या कहेंगे इसमें हम। और ऐसे टाइम में उनकी मौत हुई कि इंसान मिट्टी भी नहीं दे सका, मुँह भी नहीं देख सका, तो इसका एक अफसोस भी पूरी फैमिली को पूरी ज़िंदगी रहेगा। उनको तो याद, मतलब समझिए कि आदमी सब इमोशनल हो जाता है याद करके। और यहाँ से उनका बहुत लगाव था। जब कोई सुविधा नहीं थी तब वो यहाँ आती थी, जब मतलब अच्छे रोड नहीं था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी तो 2 साल पहले यहाँ वो मकान बनवाई थी अपना रहने के ख्याल से कि कुछ दिन अपना 4 महीना 5 महीना साल में आके यहाँ रहा करेंगे। और अभी मेरे यहाँ शादी थी 4 मार्च को, उसमें भी वो आई हुई थी पूरे फैमिली के साथ। तो बस उनके जाने का बहुत अफसोस है, और हम याद तो जब तक आदमी ज़िंदा रहेगा तब तक वो आएंगी। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हम लोग परिवारों में कभी ऐसा नहीं लगा कि अपनी माँ और चचानी, छोटी चचानी में कोई फ़र्क महसूस किया हो। और चूँकि बीच में अभी लॉकडाउन में काफ़ी दिन यहाँ पर रह गई थी, तो और भी एक जो लगाव होता है एक अपनापन का, वो चूँकि उनका अखलाक बहुत बढ़िया था और उनका अखलाक ऐसा था कि कोई भी आदमी एक बार उनसे मिल लेता तो ये ख्वाहिश होती कि दोबारा उनसे मिले। और चूँकि मतलब कि छोटी थी, आती थी यहाँ पर, सबों को मतलब ये है कि जो अखलाक मोहब्बत प्यार होता है, जो एक अपनापन का, जो एक ख़ास अपनापन का जो मोहब्बत होता है, वो उनके अंदर हम लोगों ने पाया और देखा और हम लोग को मिला। इसलिए उनकी कमी तो हमेशा एक माँ की तरह हमको महसूस होती रहेगी, हमारे परिवार को महसूस होती रहेगी, चाहे वो हमारी आज माँ भी नहीं रहीं, रमज़ान में इंतकाल कर रही। कभी ऐसा नहीं लगा, एक बहन की तरह रिश्ता रहा, कभी गोतनी ननद ये रिश्ता नहीं रहा। आज भी छोटे चचा हैं, कभी भी हम लोग को अपने गार्जियन, अपने
वालिद साहब से कम उनको तरजीह नहीं देते हैं, ना उन्होंने कभी हम लोग को ऐसा समझा। और इस बार का जो हादसा हुआ ये अपनों में बहुत सा ऐसा हादसा हुआ जिसमें सब बढ़िया बढ़िया जो परिवार में लोग थे, हमदर्द थे, अखलाकमंद थे, वैसे लोग चले गए जिनकी कमी अब भरपाई नहीं हो पाएगी और हमेशा उनकी कमी महसूस हम लोग को होती रहेगी। अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे, समझा, ये हमारी दुआ। विवर्स, आज मैं यहाँ पे ये अली ख़ान का अपना पैतृक गांव है, फिल्म एक्टर अली ख़ान का चोन्हा। ये उनके फैमिली मेम्बर हैं, एक अली ख़ान साहब के सनी ख़ान साहब जो ये भांजा हैं, ये भतीजा हैं वारिस अली ख़ान साहब। आप इन दोनों को पहचानते हैं, ये दोनों अपने आप में मशहूर शख्सियत हैं। वारिस साहब, आपकी छोटी अम्मी का डेथ हो गया, लेकिन अली ख़ान साहब फिल्म एक्टर, बतौर फिल्म एक्टर उन्होंने मुंबई में शादी किया, लेकिन उनका जुड़ाव इस गांव से किस तरह देखते हैं, उनकी यादों को आप? बहुत अच्छा हुआ। लगभग 35-40 साल के करीब होने जा रहा है यहाँ पे। और उनका यहाँ चोन्हा गांव में बम्बई से आना जाना, बम्बई के रहने वाली थी वो, बहुत बड़ा शहर है बम्बई, और यहाँ ऐसा रहती थी लगता है कि यहीं की वो हैं। आज 2-4-5 साल पहले लाइट, बिजली या फिर रोड हुआ। आज 35 साल पहले ना रोड था ना बिजली था, उसके बावजूद भी यहाँ उनका आना जाना था। अब पूरे फैमिली से ऐसा मिलनसार वो थी कि लगता ही ना था कि वो बम्बई की हैं। तो उनकी याद हम लोग को तो सताएगी पूरी ज़िंदगी जब तक हम लोग ज़िंदा रहेंगे। और बहुत मानती थी हम लोग को और पूरे फैमिली को मानती थी, ऐसा लगता ही नहीं था कि वो बम्बई की हैं। मैं उनके लिए दिल से दुआ करता हूँ कि उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और हमारे चचा जान फिल्म एक्टर जो हैं वो भी कोरोना संक्रमित हो गए थे, लेकिन उनके भी सेहत के लिए हम लोग सब फैमिली के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह करे उनको ठीक कर दिया जाए, ठीक हो जाए। तो हमारे फैमिली में एक गार्जियन वही बचे। हमारे फादर भी डेथ कर गए, हमारे बड़े चचा भी डेथ कर गए, हमारी फूआ भी एक डेथ कर गई। और हमारे फैमिली के कई लोग जैसे इरफान भाई, इमरान भाई और कई लोग फैमिली के लोग यहाँ इस कोरोना संक्रमित में, कोरोना के महामारी में चले गए दुनिया से। इसलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस देश दुनिया से जो वबा जो फैली है इसको ख़त्म कर दे जल्द से। जी शुक्रिया। सनी ख़ान साहब, आप तो काफ़ी मुंबई में रहे और मुंबई के माहौल को आपने देखा है, आप फिल्म इंडस्ट्री में पूरी ज़िंदगी गुजारा है, बहुत करीब भी रहे आप। तो ये गांव और इंडस्ट्री और उस बीच जो इनका रिश्ता रहा, कैसा लगता है उनके बारे में सोच के? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हमारे मामू जनाब अली ख़ान बॉम्बे गए, उसके बाद जो उनका मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ, जब उनकी शादी हुई, बेसिकली जो मेरी मामी हुई वो बाय बर्थ कुवैत से थी, क्योंकि उनके फादर की सर्विस वहाँ हुआ करती थी, और बाद में फिर वो लोग बॉम्बे आए। तो बॉम्बे में करीबन 36 साल 36 ईयर्स उनकी शादी को हुआ। और इस लंबे सफ़र में उन्होंने एक बैकबोन की तरह ख़ास तौर से मामू जान और हम जैसे भांजे भतीजों को सपोर्ट दिया। और उनका भी एक ही मोटिवेशन था कि दोनों, यानी मुंबई से चोन्हा तक, इस गांव का नाम चोन्हा है जो मैगरा के नज़दीक है और डुमरिया थाने में है। तो इनका जो इतना लंबा ग्राफ रहा है स्ट्रगल का, क्योंकि वो फिल्मी बैकग्राउंड से तो नहीं थी, बट इतना ज़रूर है कि उनके कज़न बड़े नॉन एक्टर थे, शफ़ी नामदार, आप भी जानते होंगे, मराठी और हिंदी के बड़े चर्चित फेस थे वो। तो इस लंबे सफ़र में उन्होंने दोनों चीज़ों को साथ में रखा, बैलेंस किया, यानी फैमिली को, पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशन को। यानी उनको, अगर अली मामू जो इतनी बुलंदी पर गए, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि एक बात उभरती है आपसे कि आज लोग रिश्तों में अपने जिनसे शादी होती है उनके भाई बहन से भी रिश्ता नहीं मजबूत रख पाते हैं, और पूरे ख़ानदान के भांजे भतीजे से भी इन्होंने रिश्ता मजबूत रखा, अपना के रखा, बेशक बना के रखा। इसमें कोई शुबा नहीं है कि उन्होंने 2 फैमिली को ज्वाइन करके रखा और 2 जनरेशन को, यानी अपनी एज जो उनके बैच थे, यानी जो उनके एज वाले थे, उनके नंद और उनके जो अदर रिलेटिव ससुराल के थे, उनको भी उन्होंने बैलेंस उतना ही रखा, और उतना ही यंग जनरेशन को, लाइक हम लोगों को, एक बॉन्डिंग की तरह उनका बॉन्डेशन रहा दोनों फैमिली और दोनों जगह से। क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई कल्चर से कट टू आप देख सकते हैं अभी भी कितना बैकवर्ड ये हमारा गाँव है, मतलब जो मेरा ननिहाल भी है और ये बाई बर्थ भी है, मैं यहीं से हूँ। तो इन जगह से, मतलब वहाँ से यहाँ का सफ़र एकदम बिफोर आफ्टर वाला है, मतलब ना इमेजिन करने वाला सफ़र है, लेकिन उन्होंने दोनों जगहों को एक चेन की तरह जोड़ के रखा। इसलिए आज
रिश्तेदार या जो जो जानते हैं अली ख़ान साहब को, या जो लोग जानते हैं उनको, या उनकी साइड के जो रिलेटिव हैं, उन सब में एक बहुत बड़ी मायूसी छाई हुई है, क्योंकि ये कोरोना काल में बहुत लोग शहीद हुए और अनफॉर्चुनेटली इनको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये फ़िटनेस पे बहुत केयर करती थी, है ना। खुद मोटिवेट पर्सन थी, लोगों को मोटिवेट करती थी। कोई अगर डिप्रेशन में आ जाता, कोई स्ट्रगलर अगर इनके यहाँ मिलने आ जाता, किसी तरह का हेल्प लेने आता, तो उनको मोटिवेट करके भेजते थे। उनसे जो भी बनता ज़बान से भी और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते थे, क्योंकि अली मामू का भी सोशल माइंड रहा है हमेशा से। तो चाहे वो गांव का हो या कोई महाराष्ट्रियन हो या कोई बिहारी हो, कोई भी किसी भी राज्य से जाता तो उनसे जो बन पाता था वो उसकी मदद करते थे। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, और हमारे लिए और ख़ुद अली मामू के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसको भर पाना इम्पॉसिबल है, और सदियों में ऐसी लेडी मिसाल जी मानी बिल्कुल, जाएगी। मैं वही कहना चाह रहा था कि इस तरह के लोग सदियों में पैदा होते हैं, जो एकदम अलग कल्चर से हों, लेकिन आपके कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, आपके रिश्ते को, आपकी फीलिंग को, आपके मतलब रख रखाव हर चीज़ को ऐसा अडॉप्ट कर लेते हैं कि कोई नया इंसान ये इमेजिन कर ही नहीं सकता कि ये चोन्हा की हैं कि मुंबई की हैं। तो ये एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र रहा, मतलब इस कमी को कभी ख़त्म किया ही नहीं जा सकता। तो मैं दुआ करता हूँ कि ख़ुद अली मामू बाज़ाब्ता माशाल्लाह अभी ठीक हैं, बट वीकनेस बहुत ज़्यादा है। उनको लंबी उम्र हो, हयात हो, और उनको सब्र अल्लाह दे। और फैयाज़ के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, गुड विशेज़ हैं। तो और आप सब जानते हैं जो रिलेशन था, बस यही कहूँगा।